हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने घर के यूटिलिटी एरिया का डिटेल टूर दिखाने वाली हूँ। ये स्पेस किचन के बिल्कुल पास है और डेली चोर्स को मैनेज करने में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। किचन टूर के दौरान आपने देखा था कि मैं किचन सिंक का यूज़ सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पूजा के यूटेंसिल्स के लिए करती हूँ और बाकी डेली यूज के सारे यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए मेरे किचन के पास ही एक डेडिकेटेड यूटिलिटी एरिया है। ये स्पेस किचन के बिल्कुल पास है और डेली चोर्स को मैनेज करने में मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। किचन के बिल्कुल पास होने की वजह से मुझे बार बार इधर उधर भागना नहीं पड़ता और किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने इस स्पेस को कैसे रेनोवेट करवाया है और फिर मैं आपको इसका बेसिक लेआउट और मैं यहाँ पे क्या क्या रखती हूँ सब डिटेल में दिखाने वाली हूँ। पहले ये स्पेस कुछ इस तरह का दिखता था और आज हम इसका कंप्लीट आफ्टर रेनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यूटिलिटी एरिया के लिए फोल्डेबल डोर चूज़ किया है। ऐसे डोर्स कम स्पेस में भी इजीली फिट हो जाते हैं और डेली यूज़ के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं। डोर के जस्ट बगल में मैंने एक टॉल स्टोरेज यूनिट बनवाया है जहां मैं सारे क्लीनिंग एसेंशियल जैसे डस्टर, मॉप, क्लीनिंग ब्रश और डस्ट पैन नीटली हैंग करके रखती हूँ। ये टॉल स्टोरेज यूनिट कुछ ऐसा दिखता है और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि डोर बंद कर देने के बाद इसमें रखी सारी चीज़ें पूरी तरह से हाइड हो जाती हैं। इसी यूनिट के बिल्कुल नीचे स्विच बोर्ड प्लान किए गए हैं जिससे डेली यूज़ में काफ़ी कन्वीनियंस मिलती है और इसी स्विच बोर्ड के नीचे 3 ओपन सेल्फ दी गई हैं। टॉप सेल्फ में मैं लिक्विड डिटर्जेंट रखती हूँ, मिडिल सेल्फ में क्लोथ्स क्लिप्स और बॉटम सेल्फ में गार्बेज बैग्स रखे होते हैं। इस तरह से जब हम घर को छोटी छोटी डेली नीड्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करते हैं तो होम मेकिंग जर्नी अपने आप बहुत स्मूथ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी स्पेस है कि डोर बिना फोल्ड किए भी पूरी तरह से ओपन हो सकता है। लेकिन अगर डोर को इसी तरह से रखा जाता तो लाइट ऑन करना और यहाँ रखी चीज़ों को एक्सेस करना डेली रूटीन में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। हर बार इन चीज़ों के लिए डोर को थोड़ा बंद करना पड़ता जो रोज़ रोज़ के यूज़ के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ फोल्डेबल डोर चूज़ किया ताकि मूवमेंट इजी रहे और डेली काम स्मूथली हो पाए। यूटिलिटी एरिया में एंटर करते ही सबसे पहले वॉशिंग मशीन का स्पेस आता है, इसीलिए डिटर्जेंट और लॉन्ड्री रिलेटेड चीज़ें मैंने यहीं पास में रखी हैं ताकि यूज़ करना इजी रहे। वॉशिंग मशीन के बिल्कुल नेक्स्ट मैंने डिश वॉशर प्लेस किया है जिससे लॉन्ड्री और यूटेंसिल्स के काम एक ही जगह मैनेज हो जाते हैं। डिश वॉशर के बाद यहाँ एक काउंटर स्पेस मिल जाता है जो डेली वर्क के लिए काफ़ी यूज़फुल है और राइट साइड में एक बिग साइज़ का सिंक इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली ये पूरा काउंटर एल शेप में डिज़ाइन किया गया है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। डिश वॉशर के ऊपर से लेकर सिंक तक पूरा एल शेप्ड ग्रेनाइट काउंटर बना हुआ है जिससे काम करना कंफर्टेबल हो जाता है। बैक स्प्लैश में ग्लोसी टाइल यूज किया गया है जो ना सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि क्लीन और मेंटेन करना भी बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली यूटिलिटी एरिया जैसे हाई यूजेज स्पेस के लिए। मेरी वॉशिंग मशीन टॉप लोड है, इस वजह से मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर काउंटर नहीं बना पाई। अगर आपकी वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड हो तो आप वॉशिंग मशीन से लेकर सिंक तक कंटिन्यूअस काउंटर बना सकते हो जिससे काउंटर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अब हम यहाँ के काउंटर के साइज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर आप यूटिलिटी एरिया में डिश वॉशर प्लान कर रहे हो तो काउंटर का डिज़ाइन डिश वॉशर के साइज़ को ध्यान में रखकर ही बनवाना चाहिए। वॉल से फ्रंट तक इस काउंटर की डेप्थ 24 इंच रखी गई है और लेफ़्ट से राइट इसका लेंथ 27 इंच रखा गया है। जनरली डिश वॉशर की हाइट अराउंड 34 इंच और इसकी विड्थ 24 इंच होती है, इसीलिए काउंटर बनवाते वक्त हमेशा 3-4 इंच का गैप देना ज़रूरी होता है ताकि डिश वॉशर को ईजिली इंस्टॉल किया जा सके।
इस वजह से आप नोटिस करेंगे कि डिश वॉशर के ऊपर वाला काउंटर वर्किंग काउंटर से थोड़ा ज़्यादा हाइट का है। क्योंकि सिंक में डेली बर्तन धुले जाते हैं तो वहाँ का काउंटर की हाइट ज़्यादा करना प्रैक्टिकल नहीं होता। इसीलिए सिंक वाले एरिया का जो काउंटर की हाइट है वो 33 इंच रखी गई है। यहाँ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप डिश वॉशर प्लान करें तो उसके फ्रंट में प्रॉपर फ्लोर स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है। डिश वॉशर का डोर आगे की तरफ ओपन होता है जो लगभग 24 इंच तक आता है। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ फ्लोर स्पेस इतना है कि डोर बहुत ईजिली और फुल्ली ओपन हो जाता है। ये पॉइंट इंस्टॉलेशन से पहले ही प्लान करना चाहिए ताकि बाद में मूवमेंट या वर्किंग में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ये छोटी सी प्लानिंग डेली लाइफ को काफ़ी कंफर्टेबल बना देती है। डिश वॉशर और काउंटर के बीच का गैप मैंने स्मार्टली यूज़ किया है। यहीं कोलैप्सिबल टब और डिश ड्राइंग मैट रख देती हूँ जिससे यूटेंसिल्स निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। बर्तन को तुरंत रखने की जगह मिल जाती है और काम फास्ट और ऑर्गेनाइज हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर के इलेक्ट्रिकल और वाटर पॉइंट की। ये प्लानिंग काउंटर बनाने से पहले ही करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक्स्ट्रा वायर्स और पाइप सब नीटली हाइड हो जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं डिश वॉशर के बिल्कुल साइड वाले कैबिनेट के अंदर वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर का वाटर कनेक्शन और डिश वॉशर का प्लग पॉइंट दिया गया है। और इसी कैबिनेट के बॉटम में दोनों मशीन्स के वाटर आउटलेट पॉइंट भी प्लान किए गए हैं। वॉशिंग मशीन का प्लग पॉइंट मशीन के जस्ट बैक साइड में दिया गया है जिससे वायरिंग कम्प्लीटली हिडन रहती है। लेकिन दोनों मशीन्स के ऑन ऑफ करने के स्विचेस मैंने यहीं इस मेन स्विच बोर्ड में प्लान करवाए हैं और साथ ही एक प्लग पॉइंट यहाँ भी दिया गया है। इस तरह का प्लानिंग ना सिर्फ यूज को इजी बनाता है बल्कि पूरा यूटिलिटी एरिया बहुत नीट और क्लटर फ्री लगता है। वर्किंग काउंटर के इस कॉर्नर में मैंने कुछ स्विचेस प्लान करवाए हैं जिसमें गीजर का स्विच भी यहीं दिया गया है। साथ ही यहीं 2 प्लग पॉइंट भी लिए गए हैं जिससे कभी ज़रूरत पड़ने पर किचन अप्लायंसेस भी यहीं यूज किए जा सकते हैं। इन स्विचेस की प्लेसमेंट ऐसी रखी गई है कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रहे ताकि सेफ्टी हमेशा बनी रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ बने कैबिनेट्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर के पीछे कोई सॉलिड वॉल नहीं है बल्कि यहाँ लिविंग रूम की स्लाइडिंग विंडो आती है। इसी वजह से सिंक के जस्ट ऊपर वाली वॉल पर मैंने एक कैबिनेट बनवाया है ताकि स्टोरेज भी मिल सके और स्पेस का सही यूज़ हो। इस कैबिनेट के अंदर मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो रेगुलर यूज़ में नहीं आती। इन सब को यहाँ रख देने से किचन कैबिनेट ज़्यादा ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री रहती हैं। यहाँ रखे सामान को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने ओल्ड रेफ्रिजरेटर का बास्केट यूज़ किया है जिससे चीज़ें इजीली विजिबल और नीट रहती हैं। सिंक के जस्ट नीचे भी एक कैबिनेट बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारा सामान स्टोर किया जा सकता है। ये कैबिनेट काफ़ी डीप है इसलिए जितना स्पेस आप काउंटर के ऊपर देख रहे हैं लगभग उतना ही स्टोरेज स्पेस काउंटर के नीचे भी मिल जाता है। इस स्पेस का यूज़ मैंने घर के कुछ मिसलेनियस आइटम को रखने के लिए किया है। अब हम इसकी फ्लोरिंग पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रे कलर का एंटी स्किड टाइल लगवाया है जो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ के सभी कैबिनेट्स और वॉल भी ग्रे कलर के ही हैं जिससे पूरा स्पेस एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है। और यहाँ सीलिंग में वुडन कलर के लूवर्स लगवाए गए हैं जो स्पेस को वार्म और एलिगेंट लुक देते हैं। और साथ ही सीलिंग में लाइट और फैन भी इंस्टॉल किया गया है जिससे वेंटिलेशन और कंफर्ट दोनों अच्छे से मेंटेन रहते हैं। और विंटर में गर्म पानी के लिए गीजर भी लगवाया है। मशीन्स को एक्स्ट्रा हाइट देने के लिए उसके नीचे टाइल लगाई गई है। इससे मॉपिंग के टाइम या कभी वाटर स्पिल होने पर मशीन फ्लोर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती और ज़्यादा सेफ रहती है। हमने यूटिलिटी एरिया का लेफ्ट साइड को पूरी तरह से देख लिया है और अब चलिए एंट्रेंस के राइट साइड पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्लान किया गया है। ये स्पेस कुछ इस तरह से दिखता है।
यहाँ पर भी एक बिग साइज का कैबिनेट बनवाया गया है। एक्चुअली रेनोवेशन से पहले यहाँ एक विंडो थी, जिसे रिमूव करवाकर मैंने इस स्पेस को स्टोरेज कैबिनेट में कन्वर्ट कर लिया। इस कैबिनेट के अंदर मैंने सारी डेली एसेंशियल्स रखी हुई है, जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट, यूटेंसिल्स, स्क्रबर, साथ ही डिश वॉशर, टैबलेट और सॉल्ट भी यहीं स्टोर होते हैं। सच कहूँ तो ये कैबिनेट डेली एसेंशियल ऑर्गेनाइज रखने के लिए मेरी बहुत हेल्प करता है। एंट्रेंस के एक्सट्रीम राइट साइड में एक नैरो सा स्पेस है जो कुछ इस तरह से दिखता है। इस विंडो सेल पर मैंने डेली यूज वाले क्लीनर्स जैसे लाइजोल और कोलिन रखे हुए हैं, ताकि मॉपिंग या क्लीनिंग के टाइम तुरंत मिल जाए। इस विंडो से अच्छी सनलाइट आती है, जिससे यहाँ रखे प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिल जाता है। नीचे एक वाटर टैप दिया गया है, जहाँ से पानी लेकर मॉपिंग किया जाता है। मॉपिंग में यूज होने वाला बकेट भी यहीं रखा होता है। इस एरिया का वाटर आउटलेट किचन में प्लान किया गया है, जिससे पानी निकलना ईजी हो जाता है। यहीं पर एक डस्टबिन रखा है, साथ ही मॉप को ड्राई करने के लिए यहाँ टॉवल रॉड भी लगवाया गया है। पानी पूरे फ्लोर पर ना फैले, इसके लिए यहाँ ग्रेनाइट का डिवाइडर लगवाया गया है। यहाँ बड़ी सी ग्लास स्लाइडिंग विंडो होने की वजह से यूटिलिटी एरिया में नेचुरल लाइट हमेशा बनी रहती है। विंडो के बाहर क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए रोप्स भी लगाए गए हैं, जो डेली यूज में काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। समर्स में डायरेक्ट सनलाइट से अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ ब्लैकआउट कर्टन्स भी लगवाए हुए हैं। इस रेलिंग के जस्ट नीचे पहले एक ग्रिल के साथ ओपन स्पेस था, जिसे मैंने अब मिनी गार्डन में कन्वर्ट कर लिया है। इससे ये पूरा स्पेस फ्रेश और लाइवली फील करता है। विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है कि प्लांट की केयर करना बहुत इजी हो जाता है और यहाँ की क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मॉप और बाकी क्लीनिंग के सामान को हाइड करने के लिए मैं यहाँ कर्टन्स यूज करती हूँ। इस कर्टन की लेंथ मैंने इस तरह से रखी है कि सारे सामान अच्छे से हाइड हो जाते हैं, लेकिन कर्टन फ्लोर्स को टच नहीं करता। तो ये था मेरी यूटिलिटी एरिया का कंप्लीट टूर। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। अभी जो आप इस काउंटर को बिल्कुल खाली देख रहे हैं, सच बताऊं तो ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। डेली लाइफ में ये काउंटर सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, और इसी वीडियो में मैं आपको ये रियल साइड भी रिवील करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस स्पेस को थोड़ा सा पर्सनल टच देना चाहती हूँ। सिंक के पास जो आप हुक्स देख रहे हैं, उस पर मैं डेली यूज होने वाले कैलेंडर, बास्केट और वाइपर हैंग करके रखती हूँ, जिससे सब कुछ इजीली एक्सेसिबल रहते हैं। और अब चलिए इस एरिया को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाते हैं। मैं यहाँ पे लॉन्ड्री थीम्ड स्टिकर लगा रही हूँ, जिसे मैंने खुद से बनाया है। वॉश, ड्राई, फोल्ड, रिपीट, जो डेली रूटीन को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को डेकोरेट करने के लिए मैंने एक क्यूट और कलरफुल कोलाज बनाया है। ये पिक्चर्स मैंने अपने बेटे की ओल्ड बुक से कट की हैं, जिसमें एक होम मेकर की डेली लाइफ के ऑलमोस्ट सारे काम दिख रहे हैं। ये कोलाज मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। यूटिलिटी एरिया सिर्फ मशीन्स का स्पेस नहीं होता, ये एक्चुअली घर की बैकबोन होता है, जहाँ से घर की सारी रूटीन स्मूथली चलती है। और अब आप खुद देख सकते हैं कि जो काउंटर कल बिल्कुल खाली था, रियलिटी में ये स्पेस डेली रूटीन से फुल रहता है। इसीलिए डेकोरेशन भी ऐसा चूज किया गया है जो डेली लाइफ के साथ ब्लेंड हो जाए। और जब ये यूटेंसिल्स पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं तो मैं इन्हें किचन में फिर से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूटिलिटी एरिया सिर्फ काम की जगह नहीं, यहीं से घर की पूरी रूटीन और देखभाल शुरू होती है। जब ये स्पेस ऑर्गेनाइज और पॉजिटिव हो तो पूरा घर स्मूथली चलने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके घर को डिजाइन करने में थोड़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।